डियर स्टूडेंट्स, कल हमने धनायन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। नंबर 1 था मृदा कणाकार, नंबर 2 क्ले की मात्रा एवं प्रकार, नंबर 3 मृदा पीएच, नंबर 4 कार्बनिक पदार्थ। अगला टॉपिक है धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण, यानी धनायन विनिमय है वो पौधों को पोषण कैसे प्रदान करते हैं। अतिशोषित धनायन पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। सीधे धनायन वो सूक्ष्म जीवों और पौधों को आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। जो अधिशोषित धनायन होते हैं वो पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी क्रियाविधि है जो अधिशोषित धनायन की पर्याप्तता को क्या कर देता है, आसान कर देता है। इस संबंध में विनिमय स्पष्टता दो प्रकार से कार्य करता है। नंबर 1, पहले यह पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है। सबसे पहले क्या करता है, पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है जो मृदा विलयन में चले जाते हैं। विलयन में यह मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं जो उनका शोषण कर लेते हैं या फिर जल निकास द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करता है धनायन विनिमय, पहले पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है, उसके बाद जो मृदा विलयन में क्या होते हैं, चले जाते हैं। विलयन में यह जो मूल जड़ें होती है ना, उनसे या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आता है और वहां से शोषण करके उसका और फिर जल निकास द्वारा क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। नंबर 2, यदि मूल रोमों और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड सतह के निकट के संपर्क में होते हैं तो मृदा कोलाइड या मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच क्या होता है, सीधा विनिमय भी हो जाता है। यदि मूल रोम और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड सतह के निकट या संपर्क में होते हैं तो कोलाइड होते हैं ना, या मूल रोम या सूक्ष्म जीव धनायनों के बीच एक सीधा विनिमय हो जाता है। इससे मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों में पृष्ठ पर पैदा हुए H+ आयन्स और अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है। एक तो मूल रोम और पैदा हुए H+ आयनों, मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के पृष्ठ पर जो पैदा हुए H+ आयनों में अधिशोषित पोषक धनायन में क्या होता है, विनिमय होता है। इससे पोषक तत्वों का जल निकास द्वारा नष्ट होने का भय नहीं रहता। यदि मूल रोम और उसे सूक्ष्म जीवों से सीधे संपर्क में आता है तो जल निकास नष्ट होने का डर रहता है, और यदि उसके पृष्ठ पर H+ आयन होते हैं और अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है तो इसके द्वारा जल निकास द्वारा नष्ट होने का भय नहीं होता। अगला टॉपिक है हमारा धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है। यानी जो धनायन विनिमय है वो पोषक तत्वों को किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 है धनायन संतृप्ति। विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता या कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी में क्या अनुपात है का उल्लेखनीय योगदान होता है। कि कोई भी पोषक है उसका मृदा में उसकी CC क्या है, उसका मतलब CC कम है या ज़्यादा है, इस पर निर्भर करता है। यदि मृदा की कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक है तो इसका विस्थापन तुलनात्मक आसान और क्या होगा, शीघ्र होगा। यदि उसकी संतृप्त प्रतिशतता क्या है, अधिक है, तो क्या होगा, जो धनायन विनिमय वो आसान से हो जाएगा और विस्थापन शीघ्र हो जाएगा। नंबर 2, सगुणित आयनों का प्रभाव, यानी जो समान गुणों वाले आयन है उनका कैसे प्रभाव पड़ता है। एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन सगुणित होते हैं वे पौधों के लिए पोषक तत्व की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कैल्शियम के अधिक, यदि कैल्शियम की अधिकता को पोटेशियम की जो प्राप्यता है वो क्या कर देती है, कम हो जाती है। कैल्शियम अधिक है तो पोटेशियम की प्राप्यता क्या हो जाती है, कम। इसी प्रकार से कैल्शियम अधिक है तो मैग्नीशियम की प्राप्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार 2 हो गए धनायन संतृप्ति, नंबर 2 सगुणित आयनों का प्रभाव। नंबर 3 आते हैं कोलाइडों के प्रकार। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कोलाइड 2 प्रकार के, एक कार्बनिक कोलाइड, दूसरा अकार्बनिक कोलाइड। अकार्बनिक कोलाइड में हमने 3 समूह पढ़े थे ना,
सॉरी 2 सिलिकेट क्ले और आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिलिकेट क्ले 3 प्रकार की, मोंटमोरेलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट। तो वही है, विभिन्न कोलाइडी मिसलों की विशेष धनायनों को धारण करने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग कोलाइड है उनको धारण करने की शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल जैसे मोंटमोरेलोनाइट में केओलिनाइट की अपेक्षा कैल्शियम अधिक से धारित होता है, इसलिए मोंटमोरेलोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिलाकर कम से कम उसकी प्रतिशत बेस संतृप्ति 70 कर लेनी चाहिए। दूसरी ओर केओलिनाइट इससे कम प्रतिशत बेस संतृप्ति पर Ca+2 को क्या कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। यानी किसकी शक्ति अधिक होती है, मोंटमोरेलोनाइट की। और मोंटमोरेलोनाइट को कैल्शियम की प्राप्ति करने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें चूना मिला के उसकी प्रतिशत जो बेस संतृप्ति होती है वो 70 कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, केओलिनाइट Ca+2 को क्या कर देता है, स्वतंत्र कर देता है।